दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए ना एक ऐसी चीज़ के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि नेगेटिविटी सिर्फ लोगों से नहीं फैलती है और भी कई चीज़ों से फैली जा सकती है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। काफ़ी ऐसी सारी किताबें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, जिन्हें उन लोगों ने लिखा है और उन लोगों ने हमें बताया है जिन लोगों ने इस दुनिया को अलग ही रास्ता देने की कोशिश करी थी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ज्ञान के भी दो पहलू होते हैं। कुछ ज्ञान हमें बहुत ज़्यादा आत्मा से जोड़ती है, पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जाती है, भगवान से जोड़ती है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें उन्हीं भगवान के उन रूपों से जोड़ती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में बहुत कम फॉलो करते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हम लोगों के लिए इतनी नेगेटिविटी ले आए कि हम आगे चल के अपने जीवन को ख़त्म ही कर दें। मैं अपनी वीडियोस में ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखना चाहते हों। तो आज मैं एक ऐसी ही चीज़ के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी किताबें हैं, ऋग्वेद है और भी गीता है, रामायण है, महाभारत है। ये सब ऐसी किताबें हैं ना जिनसे हमें ज्ञान मिलता है धर्म के बारे में। लेकिन क्या हो अगर किसी के पास एक ऐसी किताब लग जाए हाथ में जो कि उसे पॉजिटिवनेस नहीं, नेगेटिविटी की तरफ भेज दे, जो उसे भगवान की तरफ नहीं, काली शक्तियों की तरफ भेज दे, और फिर वो उस किताब को पढ़ पढ़ के वो चीज़ें करने लग जाए जो उसे शैतान के और नज़दीक ले जाता है। आज हम ऐसी ही एक किताब के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो कि ऐसे इंसान ने लिखी हो जिसका उद्देश्य बस ये हो कि किसी तरीके से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाई जा सके। हम लोग अक्सर बात करते हैं भूत प्रेत, कर्ण पिशाचनी, कच्चा कलवा, ब्रह्म राक्षस। लेकिन एक ऐसी किताब जो किसी एक ऐसे एंटिटी ने लिखी हो जिसमें ना उसने अपना सारा ज्ञान रख दिया हो, क्या आप उस किताब को पढ़ना चाहेंगे? क्या होगा अगर हम उस किताब को खोलें और उस किताब के ज्ञान को अपने अंदर लेना शुरू करें, और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? तो उसी के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जिस किताब के ऊपर आज वीडियो बनाने वाला हूँ, ये किताब एक ऐसी चुड़ैल ने लिखी थी जिसने अपना सारा ज्ञान उस किताब के अंदर रख दिया था। काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में अलग अलग तरीके से जानते हैं, लेकिन किताबें और कुछ ऐसी रेलिक्स हैं इस दुनिया में जो नेगेटिविटी को अपने अंदर इतना ज़्यादा भर चुकी हैं कि कोई उसे छू दे या खोल के उसके ज्ञान को ग्रहण करना शुरू करेगा तो उसकी जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी जो वो झेल भी नहीं पाएगा। तो आज मैं ऐसी ही एक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये कहानी है राज नाम के एक लड़के की। राज अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था। उसकी पढ़ाई भी ठीक चल रही थी, उसके फैमिली मैटर्स भी सारे अच्छे थे, फैमिली में कोई दिक्कत नहीं थी। राज, उसके मम्मी पापा, उसकी छोटी बहन हमेशा थोड़ी बहुत चीज़ों पे थोड़ा बहुत जो एक नॉर्मल फैमिली में होता रहता है, लड़ते झगड़ते रहते थे लेकिन एक साथ खुश रहते थे। राज को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उसे इतना पढ़ने का शौक़ था कि वो कई किताबों को ऐसे ही पढ़ता था, चाहे वो मैथोलॉजिकल किताबें हों, चाहे वो रिलीजियस बुक्स हों। वो ये नहीं देखता था कि कौन सी रिलीजन है क्या नहीं है, उसे अगर किताब अच्छी लगती थी तो वो पढ़ता था। उसने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी भी करी थी। ऐसे ही उसको ना एक बार एक किताब मिलती है। अब राज कई बार किताबों की तलाश में लाइब्रेरी में भी होता था और उसकी फेवरेट स्पॉट्स में से एक ऐसा स्पॉट था जो जनरली लोग नहीं जाते हैं, और वो था कबाड़ी वालों के यहाँ। कबाड़ी वालों के यहाँ आप सबको पता है काफ़ी सारी किताबें होती हैं। अब वो कई बार हमारी स्कूल बुक्स भी वहीं होती हैं, कई बार कुछ ऐसी भी किताबें मिल जाती हैं जो बहुत रेयर एंड रेयर होती हैं, कई लोग फेंक देते हैं, बायोग्राफीज़ होती हैं, तो उनके पास एक अच्छा कलेक्शन होता है। तो राज अपने लोकल जो वहाँ का वेंडर था उसके पास जाता आता रहता था, तो वो भी उसे जानता था। तो ऐसे ही जब वो एक बार
अपने वेंडर के पास गया बात करने के लिए कि कोई किताब आई है कि नहीं है। तो उसके वेंडर ने बोला कि एक अच्छी किताब है, देख लो आप, एक लॉट है अच्छा सा। तो उसके अंदर काफ़ी सारी किताब हैं और एक किताब उसमें से ऐसी है जो बहुत यूनिक है दिखने में। राज ने बिना कुछ सोचे उस किताब को लेने की बात कह दी कि ठीक है, मैं मेरे को दे दो, मैं पढ़ लूँगा उसको। तो उस बंदे ने कहा कि आप चले जाओ, वहाँ पे किताबें रखी हैं, आप देख लो, उसी में पड़ी होगी कोई। तो राज जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे कुछ किताबें उसे अच्छी लगती हैं, तो वो उन किताबों को ले आता है। उन्हीं किताब में एक किताब ऐसी थी जो राज को ऐसा लग रहा था उसको अपनी तरफ खींच रही है। जब राज ने उस किताब को फर्स्ट टाइम देखा तो उसे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड किताब है, तो अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो क्या पता इसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें निकल आए। तो राज ने ये सोच के वो किताब अपने पास रख ली। राज को नहीं मालूम था कि वो किताब जो थी वो उसे पॉजिटिवनेस की तरफ नहीं भेजेगी, बल्कि नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा तरीके से भेज देगी। राज ने बिना कुछ सोचे समझे वो किताब रख ली और वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद वही अपना नॉर्मल रूटीन में खाना खाया, बात करी सबसे, और जाके उसने उस किताब को खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया ना, तो उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि ये किताब कोई नॉर्मल किताब नहीं है। एक्चुअली वो किताब एक चुड़ैल की थी। राज ने जब उसके बारे में पढ़ना और शुरू किया तो उसे समझ में आया कि इसके अंदर बहुत सारी तंत्र विद्याओं के बारे में लिखा गया है। कुछ ऐसी विद्याओं के बारे में लिखा गया है जिसको करने से बहुत सारी शक्तियाँ मिल सकती थी और बहुत सारे काम आसान हो सकते थे। लेकिन राज को ये नहीं पता था कि वो सिर्फ उस किताब को नहीं लेकर आया था, उस किताब से जुड़ी हुई उस एंटिटी को भी वो अपने साथ लेकर आया था, जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। तो राज ने बिना समय ज़्यादा इधर-उधर किए किताब को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो उसे एक्साइटेड कर रही थी, क्योंकि देखिए इंसान का दिमाग ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वो उन चीज़ों को देख के और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिनके बारे में उसे पता नहीं होता है। हम जनरली जब गीता या महाभारत या रामायण पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है कि ये हमें ज्ञान देगी और वो भी धर्म का ज्ञान देगी। लेकिन जो ये मैजिकल किताबें होती हैं ना, जो नेगेटिविटी से भरी होती हैं, ये किताबें ऐसी होती हैं कि इंसान को और ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है, अच्छा ऐसा भी होता था, ये भी हो सकता है। हम नेगेटिव शक्तियों का इस्तेमाल करके और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। लेकिन उन किताबों के ज्ञान से एक अलग ही परिभाषा निकल के आती है, अलग ही तरह की पावर्स के साथ। जब भी हम नेगेटिव पावर्स की बात करते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे हमें ये समझ नहीं आता कि ये हमें अच्छा बनाने की तरफ लेके जा रही है या जो अच्छा हमारे साथ हो रहा है उसे और ज़्यादा ख़राब करेगी। तो राज ने सिर्फ़ पढ़ने के हिसाब से उसे पढ़ना शुरू किया। धीरे-धीरे जब वो उसे पढ़ने लगा तो उसे लगता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और कुछ समय के बाद वो जो चाहता था वो होना शुरू हो गया। कुछ लोग उसे स्कूल में तंग करते थे, तो उसके साथ उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता था कि वो उसे तंग नहीं करते थे। जो चीज़ें उसे चाहिए होती थी वो अचानक से उसे मिलने लग गई। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये पड़ा, राज थोड़ा-थोड़ा बीमार रहने लगा। ये घर वाले उसके देख के थोड़ा-सा हैरान थे कि अच्छे खासे एक लड़के को कैसे बीमारियाँ जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं होती थी। ये नोटिसेबल नहीं था। जैसे मान लीजिए कि उसको कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो उसे मिल जाती थी, लेकिन उसकी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब होती थी, लेकिन वो ठीक हो जाता था। फिर कुछ समय के बाद उसे कुछ और चीज़ अगर चाहिए होती थी, तो वो उसकी एक मनोकामना करता था, तो वो भी उसकी पूरी हो जाती थी। ऐसे धीरे-धीरे करते-करते उसका ना उस किताब के साथ एक अलग ही रिश्ता बन गया। वो स्कूल जाता, स्कूल से आता, फिर तुरंत ही उस किताब को पढ़ने लग जाता और ज़्यादा तंत्र विद्याओं को वो जो है वो अपने अंदर लेने लगा, अपने ब्रेन में उतारने लगा। धीरे-धीरे लोगों को कुछ ऐसा फ़ील होना शुरू हुआ उसके घर में जो असामान्य था। धीरे-धीरे ना फैमिली के कुछ मेंबर्स को घर के अंदर एक एंटिटी घूमते हुए दिखाई देने लगी। पहले तो सब लोगों को शक होने लगा कि हो सकता है कि ये वहम हो खाली, लेकिन राज का एग्रेशन भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ गया था। वो छोटी-छोटी बात पे और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था। जब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो एक दिन क्या हुआ कि राज को किसी ने बहुत ज़्यादा बुली कर दिया था।
तो राज मन में ये सोचा कि आज इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब ना इसने जो मेरे साथ किया उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाए। और ठीक उसके सोचने के 10 मिनट के अंदर उस लड़के का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो जाता है। राज को न जाने क्यों उसमें बहुत ही ना सुकून सा मिला कि इसने मुझे इतना तंग किया था, अब देखो इसके साथ क्या हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि राज को ये पता ही नहीं था कि वो जिससे मांग रहा था वो एक ऐसी एंटिटी थी, वो एक ऐसी चुड़ैल थी जो उस किताब से इतनी ज़्यादा बंधी हुई थी कि जो भी उस किताब का मालिक होगा वो उसकी हर एक बात मानेगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम टीनेज होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। वो चुड़ैल उसकी सिर्फ वो ऊर्जा ही खाती थी और उसी पे ही ज़िंदा रहती थी। इस इंसिडेंट के बाद राज की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई, बहुत ही ज़्यादा। और जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई उसका एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया। वो और ज़्यादा बातों पे लोगों को चिल्लाने लगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता था कि ये उठ के मार देगा किसी को। जब ये चीज़ें इस लेवल तक आ गई कि उसके फादर ने बोला तू करता क्या है आजकल, हैं? लोगों पे गुस्सा हो रहा है, बात बात पे किसी को भी मार देता है, ऐसा नहीं करते हैं, तू तो ऐसा था नहीं। तो राज ने उतना ज़्यादा उनको ध्यान नहीं दिया और अपना वापस चला गया। लेकिन एक रात क्या हुआ, राज की बहन रिया ने घर के अंदर किसी को देखा। एक ऐसी एंटिटी को उन्होंने देखा जिसे देखने के बाद उनकी तो आवाज़ निकली ही नहीं थी। वो रात में पानी पीने के लिए उठी तो वो जैसे ही राज के कमरे के पास आई तो देख रही हैं उनका कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है हल्का सा और दरवाजे पे कोई नीचे बैठा हुआ है जिसकी 2 चमकती हुई आँखें रिया ने बिल्कुल साफ देखी। वो देखने के बाद रिया इतनी डर गई कि वहाँ से तुरंत निकल के वो अपने कमरे में जाके लेट गई। लेकिन डर के मारे वो रात भर सोई नहीं थी। सुबह उठने के बाद जब रिया ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा-ऐसा मैंने अपने भैया के दरवाज़े पे किसी को रात में बैठे हुए देखा था। उसकी मम्मी ने पहले तो बोला कि हो सकता है तुझे वहम हुआ हो, लेकिन उसने बोला कि नहीं मम्मी तुम भी जानती हो कि घर में कोई तो है, रात को आवाज़ें आती हैं। उसकी मम्मी थोड़ा-सा मतलब सहमी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम कुछ करते हैं इसका। जब इन लोगों ने एक प्लान बनाया क्यों ना घर में एक पूजा रखी जाए। तो पूजा रखने के लिए इन्हें जाना था मंदिर पुजारी से बात करने के लिए।